बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सवाब टीवी पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सीरत नबी के सिलसिले की ये नवी एपिसोड है। अगर आपने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं ताकि आपको इस हवाले से मुकम्मल मालूमात मिल सके। दोस्तों, गुज़िश्ता एपिसोड में आपको बताया गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान और कुरैश के लोगों को इस्लाम की दावत दी और इस पर क्या रद्द-ए-अमल आया और कितनी तकलीफ़ें पहुंचाई गईं। इस एपिसोड में हम आपको तफसील से बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की तबलीग से बाज रखने के लिए कितने तरीके कुफ़ार की तरफ से इख्तियार किए गए ताकि आपको उस दौर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आने वाली मुश्किलात का अंदाज़ा हो सके। दोस्तों, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान चचा अबू तालिब से आपकी शिकायत लगाई गई। लोग समझते थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन नहीं थे और अबू तालिब के ज़ेर कफ़ालत आप रहे, इसलिए आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस काम से बाज रख सकेंगे। इस पर अबू तालिब ने कहा कि मैं बात करूंगा अपने भतीजे से, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत दफ़ा आपके चचा ने बात की कि आप अपनी तबलीग में नरमी पैदा करें। जब कुफ़ार को लगा कि शिकायत से बात नहीं बन रही तो फिर अबू तालिब को धमकियाँ दी गईं और कहा गया कि आपके लिहाज की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ नहीं कहा जा रहा, लेकिन आप अगर अपने भतीजे को नहीं रोकेंगे तो आपका लिहाज नहीं किया जाएगा और फिर नताइज के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने में जहाँ सिर्फ सरदार ही अपने कबीले के बड़े होते थे, 25 मक्का के बड़े सरदारों ने अबू तालिब के पास आकर उनको एक ही बात पर दबाव मिलाने की कोशिश की। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रो पड़े और कहा, भतीजे मेरे बुढ़ापे पर रहम करो और इस उम्र में मुझे कबीले के बड़ों के सामने रुस्वा ना करो। मुझ पर इतना बोझ डालो जितना मैं बर्दाश्त कर सकूं। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मशहूर जुमला कहा, चचा खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें और फिर मुझसे मुतालबा करें कि मैं इस दीन की तबलीग रोक दूं, तब भी मैं इस काम से बाज नहीं आऊँगा। या तो इस काम में मेरी जान जाएगी या अल्लाह की दावत गालिब आ जाएगी। अबू तालिब आपका ये जोश और अज़म देखकर बहुत मुतासिर हुए और कहा, भतीजे जो तुम्हें मुनासिब लगे वो करो, जब तक मेरी जान है मैं तुम्हारा साथ देता रहूँगा। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाया गया कि आप माज़अल्लाह पागल हैं, मजनू हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहा गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के सबसे सच्चे इंसान हैं उनको कज़्ज़ाब कहा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं। ये सब आपके बारे में मशहूर करने की कोशिश की गई। फिर कहा गया कि आप कहानियाँ गढ़ते हैं, मन गढ़ंत बातें करते हैं, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखा है। दोस्तों, इसके बाद आपके साथ मजाक, तानाज़नी और आपको बेइज्जत करने की कोशिश की जाती और तकब्बुर किया जाता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत हमारे सामने कुछ भी नहीं है। एक मौके पर आप तवाफ़ कर रहे थे, जब आप चक्कर लगाते हुए हतीम के सामने से गुजरते थे तो वहाँ कुरैश के कुछ लोग बैठे हुए थे। हर दफ़ा आप पर जुमला कसते। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे ज़िबा का हुक्म लेकर आया हूँ। तुम लोगों में से जो लोग नहीं मानेंगे वो ज़िबा होंगे। ये अल्फाज सुन के वो बड़े खौफज़दा हुए क्योंकि सब जानते थे कि आप झूठ नहीं बोलते, और ये अल्फाज फिर अल्लाह ने बदर के मौके पर सच्चे साबित किए। दोस्तों, कुफ़ार कमज़ोर मुसलमानों को देख के कहते कि क्या ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह का फ़ज़ल हुआ है? अगर ये फ़ज़ल होता तो सबसे पहले हम पर होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुछ दिन वही नाजिल नहीं हुई तो एक काफिर औरत ने कहा, लगता है कि तेरा शैतान तुझे छोड़ गया है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत रंजीदा हुई और इस पर अल्लाह पाक को छोड़ा है, ना वो आपसे बेजार हुआ है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते तो लोग आपको तंग करते, शोर मचाते, आवाज़ें कसते, बर्तन बजाते ताकि आपकी आवाज़ दब जाए और कानों पर सुनाई ना दी जाए। दोस्तों, एक और तरीका जो इख्तियार किया गया, जिस पर गुज़िश्ता एपिसोड में बात हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीब चीज़ों का मुतालबा किया जाता, जैसे कि फ़रिश्ते उतारे जाएँ, ख़ज़ाने दिखाए जाएँ, और फिर कहना कि ये कैसा रसूल हैं जो बाज़ारों में भी घूमते हैं, खाना भी खाते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गैर इंसानी चीज़ों की फरमाइश करते और आप सब बातों के जवाब में कहते कि ये मेरा काम नहीं है, अल्लाह जब चाहेंगे तुम्हारे सामने जाहिर कर देंगे, मुझे सिर्फ तुम लोगों तक ये पैगाम पहुँचाने का कहा गया है।
دوستو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سودے بازی کی پیشکش بھی کی گئی۔ اس پر سورہ الکافرون اتری۔ قریش کی طرف سے کہا گیا کہ 1 سال ہم آپ کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہمارے ساتھ مل کر ہماری بتوں کی پوجا کیا کریں۔ اس پر اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو صاف انکار کر دیا۔ دوستو اس کے بعد قریش نے یہودیوں سے رابطہ کیا اور ان سے وہ تاریخی چیزوں کی معلومات لیتے جس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر سکیں، جیسا کہ اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین اور روح کے حوالے سے جو سوالات مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے وہ یہودیوں سے پوچھ کے کیے گئے، اور اس کا جواب اللہ پاک نے جبرائیل امین کو دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ دوستو پھر آپ کو یہ لالچ بھی دی گئی کہ آپ کوئی معاوضہ طے کر لیں اس دعوت کو بند کرنے کے لیے۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ اگر آپ پیسے چاہتے ہیں تو پورا قریش قبیلہ اتنی دولت جمع کرے گا کہ اس قبیلے کے سب سے مالدار شخص آپ ہوں گے۔ اگر آپ بادشاہی چاہتے ہیں تو آج تک قریش پر کسی نے حکومت نہیں کی، آپ کو ہم قریش والے اپنا بادشاہ ماننے کو بھی تیار ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن کی آیات کی تلاوت کی، اور جب فرمایا کہ تم لوگ ان کی باتوں پہ نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ وہ ہوگا جو عاد اور سمود کے ساتھ ہوا۔ عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں رشتہ داری کا واسطہ خاموش ہو جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر الفاظ کی سچائی کا سب کو علم ہوتا تھا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ویسا ہی ہو جائے گا۔ پھر قریش مکہ نے صحابہ کو شدید جسمانی تکلیفیں بھی پہنچائیں، جس کا ذکر ہم گزشتہ ایپیسوڈز میں بھی آپ کے ساتھ کر چکے ہیں، لیکن وہ کسی مسلمان کو اپنے دین سے نہ پھیر سکے۔ دوستو پھر مسلمانوں کا ہر جگہ پیچھا کیا جاتا جہاں وہ جاتے، جیسا کہ حبشہ کی طرف جب ہجرت کی گئی وہاں انہوں نے نجاشی کے سامنے جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ پھر مدینہ میں بھی یہ لوگ مسلمانوں کے پیچھے آئے، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اپنے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔